वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से आज मुलाकात मुतवक्के। मुलाकात में आला सियासी और दीगर अहम शख्सियात भी शरीक। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से गैर रस्मी मुलाकात। दोनों रहमानों एक दूसरे के साथ गर्मजोशी से मुसाफा किया। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार भी इस मौके पर मौजूद थे। वज़ीर-ए-आज़म ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि अमेरिकी सदर अमन के दाई हैं। वो दुनिया भर में अमन कायम करना चाहते हैं। पाक भारत जंगबंदी में ट्रंप और उनकी टीम का अहम किरदार है, इस पर उनका शुक्रिया अदा करते हैं। वज़ीर-ए-आज़म की अमीर कतर, इंडोनेशिया के सदर और उर्दन के फरमानरवा से भी मुलाकात। खत्ते की सूरत हाल और दीगर अहम अमूर पर तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म का सैलाब के पाकिस्तानी मईशत पर असरात को IMF जायजे में शामिल करने का मुतालबा। वज़ीर-ए-आज़म से मैनेजिंग डायरेक्टर IMF क्रिस्टलिना जॉर्जिवा की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान के साथ IMF की देरीना तामीरी शराकत को सराहा। वज़ीर-ए-आज़म का IMF की बरवक्त हिमायत पर इजहार तशक्कुर। MD IMF ने पाकिस्तान में सैलाब से मुतासर लोगों से हमदर्दी का इजहार किया। क्रिस्टलिना जॉर्जिवा ने बहाली के इकदाम पर जोर दिया। IMF का मुआशी इस्लाहात पर पाकिस्तान की हिमायत जारी रखने के आज़म का एआदा। वज़ीर-ए-आज़म से वर्ल्ड बैंक ग्रुप के सदर की भी मुलाकात। शहबाज शरीफ ने हुकूमत के जामे इस्लाहाती एजेंडे से आगाह किया। सदर राजबंगा ने पाकिस्तान के इस्लाहाती इकदाम को सराहा। पाकिस्तान के तरक्याती एजेंडे के लिए ताउन के हवाले से बैंक के आज़म का एआदा किया। दूसरा इक्तसादी जायजा IMF वक्त आज से 8 अक्टूबर तक पाकिस्तान का दौरा करेगा। पहले मरहले में तकनीकी, दूसरे मरहले में पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात होंगे। अमरीकी सदर से कतर, तुर्की, पाकिस्तान और दीगर इस्लामी मुल्कों के रहनुमाओं की मुलाकात। 50 मिनट की मुलाकात में गजा जंग के खात्मे, मुस्तकिल जंगबंदी और मशरिक़ वुस्ता पर तफसीली गुफ्तगू। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा मुस्लिम और अरब रहनुमाओं से मुलाकात अच्छी रही। इस्लामी ममालिक के सरबराहान से मुलाकात एजाज़ है। गजा जंग का खात्मा और तमाम यरखमालियों की वापसी चाहते हैं। हम एक ऐसी चीज़ को ख़त्म करेंगे जो हमने शुरू नहीं की। इसराइल के सिवा तमाम बड़े प्लेयर से मुलाकात कामयाब रही। इसराइल के साथ गजा पर पेशरफ्त हो सकती है। तुर्क सदर ने ट्रंप की मुस्लिम रहनुमाओं से मुलाकात को मुस्बत करार दिया। कहा मीटिंग के नताइज खुश आइंद हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की सरबराही में एक कसीर जहती इजलास। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, तुर्क सदर शाह अब्दुल्ला, अमीर कतर और दीगर की शिरकत। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक इजलास में गजा की संगीन सूरत हाल का तफसीली जायजा लिया गया। आलमी रहनुमाओं ने जबरी नकल मकानी को मुतफ़िका तौर पर मुस्तरद कर दिया। फौरी जंगबंदी और यरखमालियों की रिहाई पर जोर दिया गया। अरब मुस्लिम रहनुमाओं का अमरीकी सदर ट्रंप की क़यादत में अमन अमल पर इत्तफाक। वज़ीर-ए-आज़म की न्यूयॉर्क में ऑस्ट्रिया के फेडरल चांसलर क्रिस्टियन स्टॉकर और कुवैत के वली अहद शेख सबाल खालिद अल हमद अल मुबारक से मुलाकात। रहनुमाओं में जर्मन और अरबी ज़ुबान में खुशगवार गुफ्तगू। वज़ीर-ए-आज़म ने ऑस्ट्रिया के चांसलर को 80 की दहाई में अपने ऑस्ट्रिया के दौरे के बारे में बताया। कुवैती वली अहद से गुफ्तगू में वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तान और कुवैत की देरीना दोस्ती और शराकतदारी का जिक्र करते हुए इस दोस्ती को दायमी और लाजवाल करार दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की न्यूयॉर्क में चीन के वज़ीर-ए-आज़म की सरबराही में मुनक़िदा आलमी तरक्याती इक़दाम GDI के अहम मौजू पर इजलास में शिरकत। वज़ीर-ए-आज़म की चीनी वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात और गैर रस्मी गुफ्तगू हुई। वज़ीर-ए-आज़म की सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा अंतोनियो गुतरेस से मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म की इजलास में शिरकत पाक चीन मिसाली दोस्ती और दोनों ममालिक के मजबूत ताल्लुकात की अक्कासी करती है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की श्रीलंका के सदर से मुलाकात। दो तरफ़ा तजारत, दिफाही ताउन समेत मुख्तलिफ शोबों पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं का पाक श्रीलंका ताल्लुकात को मजबूत नौइयत पर बनाने पर इत्मीनान का इजहार। ताल्लुकात मजबूत से मजबूतर बनाने के लिए मिलकर काम जारी रखने का इरादा। वज़ीर-ए-आज़म ने श्रीलंका के साथ तमाम शोबों में दो तरफ़ा रवाबत बढ़ाने के पाकिस्तान के अज़्म का इरादा किया। मुख्तलिफ बैनुल-अक़वामी फोरम्स पर दोनों ममालिक के दरमियान करीबी ताल्लुकात को सराहा। दोनों रहनुमाओं ने पाकिस्तान श्रीलंका दो तरफ़ा ताल्लुकात के फ़िरोग़ के लिए राबते में रहने पर इत्तफ़ाक़ किया। अक़वाम
अक़वाम मुत्तहिदा में पायदार शमूलियती और मुस्तहकम मईशत पर इजलास। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की आलमी मईशत पर पहली 2 साला सरबराही कॉन्फ्रेंस में शिरकत। इसहाक डार की मौजूदा आलमी मालियाती ढांचे पर तनकीद। कहा, आलमी मालियाती निज़ाम ने अदम मसावात को बढ़ा दिया है। नायब वज़ीर आज़म ने तरक्की पजीर ममालिक पर कर्जों के बोझ की निशानदही की। पायदार तरक्की अहदाफ के मालियाती खला पर तशवीश का इजहार। माहौलियाती बहरान की तेज़ रफ्तारी से बढ़ने की तरफ तवज्जो मबजूल कराई गई। कर्जों के बहरान के हल के लिए फैसला कुन इस्लाहात की ज़रूरत पर जोर दिया। इसहाक डार का तरक्की और माहौलियाती फाइनेंसिंग में बड़े इजाफे का मुतालबा। जामे और मुनसिफाना आलमी मुआशी निज़ाम की तश्कील पर जोर। इसहाक डार की G77 और चीन के वजारती इजलास में शिरकत। इसहाक डार ने तरक्की पजीर ममालिक के मसाइल पर ग्रुप के इत्तेहाद को सराहा। इसहाक डार की सिल्वेनिया के वजीर खारजा से मुलाकात। 2 तरफा ताल्लुकात का जायजा लिया। सरमायाकारी, तिजारत और एजुकेशन सेक्टर में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। सकाफती तबादलों समेत बाहमी दिलचस्पी के दीगर शोबों में ताउन बढ़ाने पर भी इत्तफाक किया गया। तर्जुमान दफ्तर खारजा। सिक्योरिटी फोर्सेस का डेरा इस्माइल खान के इलाके दराबंद में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। भारतीय हिमायत याफ्ता फितनाल खारिज के 13 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। हलाक दहशतगर्दों से असलहा और गोला बारूद बरामद। फितनाल खारिज के दहशतगर्द खुदकुश हमलों में मुलविस थे। दहशतगर्द बहादुर जवानों और मासूम शहरियों की टारगेट किलिंग में भी मुलविस थे। इलाके में दीगर खारिज के खात्मे के लिए सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जारी। सिक्योरिटी फोर्सेज मुल्क से दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। ISPR सदर ममलिकत और वज़ीर आज़म का कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेज को खराज तहसीन। शहबाज शरीफ ने कहा, मुल्क से दहशतगर्दी के खात्मे के लिए कोशिशें जारी रखेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने सिक्योरिटी फोर्सेज की पेशा वराना सलाहियतों को सराहा। कहा कि कौम सिक्योरिटी फोर्सेज के शाना बशाना खड़ी है। वज़ीर आला पंजाब का ज़मीनों पर कब्जे के खिलाफ नया कानून, अलहदा अदालतें लाने का ऐलान। नाजायज़ कब्जे के केसेस का 90 रोज़ में फैसला होगा। नाजायज़ कब्जा करने वालों को 10 साल कैद होगी। मरियम नवाज ने पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी की पासिंग आउट परेड से खिताब में कहा, पंजाब में गवर्नेंस का नया मॉडल पेश किया। जहां जुल्म होगा, पंजाब हुकूमत मजलूम की दादरसी के लिए मौजूद होगी। जालिम को गर्दन से पकड़ेंगे। आवाम की तकलीफ और मुश्किल को महसूस करके पैरा फोर्स बनाई। तजावजात हटने की वजह से बाजार खुले हो गए। वज़ीर आला पंजाब की CCD की तारीफ। कहा, कई अजला में जराइम की शरह 0 रह गई। बदतरीन सैलाब में इदारों ने मिलकर काम किया। वज़ीर आला को गार्ड ऑफ ऑनर पेश। मरियम नवाज का परेड का मुआयना। नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाले अफसरान में एजाज़ात तकसीम किए। ये किसी एक शख्स का कसूर नहीं है, ये शायद किसी एक पार्टी का भी कसूर नहीं है। हमारा सिस्टम इतना बोसीदा हो गया है कि उसमें शायद काम करना मुमकिन ही नहीं है। टोटल 9 स्टेट्स थी इंडिया में एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। आज कितनी है? 37। आपने देखा हर 5 साल के बाद वो 1-2 अपने नए सूबे बना देते हैं। पंजाब जो उस वक्त सिर्फ 2 करोड़ की आबादी का सूबा था, आज पंजाब की आबादी 127 मिलियन है। हम प्रपोज ये कर रहे हैं कि आप हर डिवीज़न को सूबा बना दें ताकि एक चीफ मिनिस्टर वहाँ पे बैठे, वो बुनियादी सहूलतें मुहैया करे और फिर बिजनेस वहाँ पे जाए, रोज़गार वहाँ पे जाए। बड़े सूबों के होते हुए सिस्टम ठीक नहीं हो सकता। निज़ाम इतना बोसीदा हो चुका कि इसमें काम करना मुमकिन नहीं। आज़ादी के वक्त भारत के 9 सूबे थे, अब 37 हैं। भारत हर 5 साल बाद 1 या 2 नए सूबे बनाता है। पंजाब सिर्फ 2 करोड़ की आबादी का सूबा था, जिसकी आबादी 12 करोड़ से ज़ायद है। चेयरमैन पंजाब ग्रुप मियां आमिर महमूद का रिफा यूनिवर्सिटी में सेमिनार से खिताब। कहा, आप हर डिवीज़न को नया सूबा बना दें। इस तरह नए सूबे बनाने से बुनियादी सहूलियात मिलेंगी और रोज़गार पैदा होगा। जब हुकूमत जिम्मेदारी पूरी करेगी तो लोगों को उनके इलाकों में रोज़गार मिलेगा। सूबे ज़्यादा होंगे तो कोई वज़ीर आला ऐसा आएगा जो कारकर्दगी दिखाएगा।
चेयरमैन पंजाब ग्रुप मियां आमिर महमूद के साथ प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के सरबराहान की बैठक। पामी का मुल्की इंतजामी मसाइल के हल के लिए मियां आमिर महमूद की तजावीज़ से इत्तफाक। प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस का गवर्नेंस से मुतालिक आगाही मुहिम के आगाज का ऐलान। प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में आगाही मुहिम का आगाज अगले माह से होगा। मियां आमिर महमूद ने कहा, नए सूबों से मुतालिक वो समझ आ रही है, मुल्क के मसाइल का हल सिर्फ नए इंतजामी यूनिट्स के जरिए मुमकिन है। मुल्क में लीडरशिप के बहरान के हल के लिए इख्तियारात की निचली सतह तक मुंतकिली जरूरी है। लोकल गवर्नमेंट के जरिए अवाम के मसाइल हल होते हैं। मुल्क की तरक्की में हम सब की तरक्की है। अगर मुल्क तरक्की नहीं करेगा तो हम भी तरक्की नहीं करेंगे। अवाम को पता चलना चाहिए सिस्टम में कहां खराबी है। जो सूबा अच्छा परफॉर्म करेगा वो ही अच्छा लीडर बनेगा। मौजूदा सिस्टम के अंदर कोई लीडर नहीं बन सकता। सूबों को सारे वसाइल विफाक से आते हैं। जब 33 सूबे बनेंगे तो सबको बराबरी की बुनियाद पर वसाइल तकसीम होंगे। पंजाब अकेला 13 करोड़ का सूबा है, इसी तरह बाकी सूबे हैं और ये सिर्फ दुनिया में वाहिद एक हम फेडरेशन है जिसका एक फेडरेटिंग यूनिट बाकी सब से मिला के भी बड़ा है। अगर गवर्नेंस ठीक होगी तो हम सब उसके बेनिफिशियरी होंगे। पंजाब में कुछ नहीं है लाहौर के अलावा, बलूचिस्तान कोयटा के अलावा कुछ नहीं है वहाँ पे। केपी में पेशावर के बाद बताएं कौन सा ऐसा शहर है जिसमें कोई जाके रह सकता है। तो ये हर जगह पे है। हर किसी ने एक कैपिटल सिटी डेवलप किया और बस। वज़ीर-ए-आला सिंध से अमेरिका के नाज़िमुल अमूर ने इटली बेकर की मुलाकात। सैलाबी सूरत हाल, फूड सिक्योरिटी और सरमायाकारी पर तफसीली गुफ्तगू। वज़ीर-ए-आला सिंध का केटी बंदर पर प्रोजेक्ट शुरू करने का आज़म। कहा, इस वक्त कराची पोर्ट पर ज्यादा लोड है, नई पोर्ट की जरूरत है। मुराद अली शाह का कानून नाफिज करने वाले इदारों की तरबियत में अमरीकी शराकत का एतराफ़। अमरीकी नाज़िमुल अमूर ने कहा, सिंध के मुख्तलिफ मनसूबों में अमरीकी कंपनी सरमायाकारी चाहती हैं। अमरीकी कंपनीज के आला अफसरान जल्द सिंध का दौरा करेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर से बरतानवी हाई कमिश्नर जैन मैरियट की मुलाकात। सूबे में बरतानवी हुकूमत के ताउन से जारी अवामी फलाह व बहबूद के मनसूबों पर गुफ्तगू। शराकत दारी और ताउन को मजीद वसअत देने पर इत्तफाक। बाहमी दिलचस्पी के उमूर और खित्ते में अमन व अमान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने कहा, सूबे को अमन व अमान के मसाइल का सामना है। अफगानिस्तान में हालात ठीक होने तक खित्ते में पायदार अमन का क़याम मुमकिन नहीं। मसले के मुस्तकिल हल के लिए मुज़ाकरात और जिरगों का रास्ता अपनाने की जरूरत है। अफगान मुहाजिरीन की बाइज्जत अंदाज में वापसी चाहते हैं। सूबाई हुकूमत वतन वापस जाने वाले अफगान मुहाजिरीन को हर मुमकिन सहूलियात फराहम कर रही है। पंजाब ने दूसरे सूबों को गंदम देने पर पाबंदी लगाई। IMF का बहाना बनाकर किसानों से गंदम नहीं खरीदी गई। किसान का मौशी कत्ल किया गया। किसान का मौशी कत्ल हुआ, रही सही कसर सैलाब ने निकाल दी। हम सैलाब पर सियासत नहीं करना चाहते। रहनुमा पीपल्स पार्टी नदीम अफजल चंद की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, बहुत सारे लोग बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को ख़त्म करना चाहते हैं। चौधरी मंसूर ने कहा, मशरकी और मगरबी पंजाब सैलाब से शदीद मुतासिर हुआ। सैलाब से ज़्यादा नुकसान फसलों का हुआ है। आप सियासत करना नहीं चाहते लेकिन पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सियासत की। सवाल यह है, क्या आपने आज तक सैलाब मुतासिरीन के लिए कुछ किया? वज़ीर आला मरियम नवाज की कारकर्दगी की तारीफ बिलावल भुट्टो ने भी की। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का पीपल्स पार्टी रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द अमल। कहा, आप पंजाब में रहकर पंजाब का मुकदमा कब लड़ेंगे? एक तरफ कह रहे हैं गंदम का नुकसान हुआ, दूसरी तरफ कहते हैं गंदम बाहर भेजें। आप चाहते हैं पंजाब में लोगों को गंदम, आटा और रोटी ना मिले? सैलाब मुतासरा अजला के BS फर्स्ट ईयर तालिबा की एक सेमेस्टर की फीस माफ। मरीम नवाज का सैलाबज़दा इस्लाम में दाखिला फीस भी माफ करने का ऐलान। मुजफ्फरगढ़, मुल्तान, लोधरा, सियालकोट और दीगर शहरों के तलबा की फीस माफ की गई। यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख में 20 दिन की तोसी। होनहार स्कॉलरशिप के लिए दरख्वास्त की आखिरी तारीख 1 माह तक बढ़ा दी गई। मरीम नवाज ने कहा, सैलाब मुतासरा तलबा के वालिदैन की माली मुश्किलात कम करने का पैकेज दिया। बच्चों की तालीम मुतासर नहीं होने देंगे। सैलाब मुतासरीन की मुकम्मल मदद और नुकसानात का जल्द अजाला यकीनी बनाएंगे।
दहशतगर्द बलूचिस्तान के दुश्मन है। पंजाब और बलूचिस्तान में तरक्की पर झगड़ा नहीं है। वजीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुख्ती का सुप्रीम कोर्ट बार से खिताब। कहा, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में तशद्दुद को बलूच शनाख्त के साथ जोड़ना दुरुस्त नहीं। बलूचिस्तान के बारे में गुमराहकुन बयानियां अपनाया जाता है। तौहीन अदालत केस में साबिक डिप्टी रजिस्ट्रार की इंट्रा कोर्ट अपील पर तफसीली फैसला जारी। एक जज अपनी ही अदालत के दूसरे जज के खिलाफ ऑर्डर जारी नहीं कर सकता। फैसले के मुताबिक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर और आईनी बेंच कमेटी मेंबरान को तौहीन अदालत का नोटिस बरकरार नहीं रह सकता। जस्टिस मंसूर शाह के बेंच से शुरू तौहीन अदालत कार्रवाई पर साबिक डिप्टी रजिस्ट्रार ने इंट्रा कोर्ट अपील दायर की थी। जस्टिस मंसूर शाह के बेंच ने अदालती हुक्म के बावजूद केस मुकर्रर न करने पर तौहीन अदालत कार्रवाई शुरू की।